स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कंज्यूमर हैं वो जगह जगह विरोध कर रहे हैं, तो वहीं जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर के फायदे हैं और आप अपने घर में जितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका लोड दे सकते हैं। हम इस वक्त कानपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे मान लो आपका रिचार्ज है, एक यूनिट आपका बना हुआ इतने दिन इतने चार्ज होगा, अगर उतना आपने जला लिया तो लाइट जो है ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर उसके भी आदमी परेशान होता है। मान लीजिए इस समय बच्चों को पढ़ाई का, शाम के टाइम खाना का, अगर मान लो इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, और सबसे पहले इसका हाई चार्जेस भी हो गया है कि इससे लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि फिर भाग के जाके लाइन में लगाना। एक ऐसी सुविधा कर दी जाए कि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। अगर मान लीजिए कि अगर किसी का रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा अपना थोड़ा समय देना चाहिए कि जिससे वो अपना रिचार्ज कर ले, या एक इंडिविजुअल मैसेज देना चाहिए कि आप अपना रिचार्ज करा लीजिए, जिससे आदमी को सुविधा हो जाए। इस तरीके से तो आज जो स्मार्ट मीटर को लेकर पब्लिक में इसीलिए आक्रोश है, क्योंकि अचानक लाइट चली जाती है, फिर वो परेशान हो जाता है। मान लीजिए किसी भी काम के लिए बैठा हो तो भाई इससे दिक्कतें तो आ रही पब्लिक में। सरकार और कैसा जो है वो लगातार खूबियाँ गिना रहा है स्मार्ट मीटर की, लोग विरोध कर रहे हैं कि जबरन लगाया जा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके घर में मीटर लगा हुआ है? भाई साहब ने बताया, भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें हमेशा परेशानी है, अब पैसा नहीं है तो बच्चा मेरा घर में छोटा है, लाइट काट दिया आपने, मेरे पर व्यवस्था नहीं। पहले वाले मीटर में इतनी हमको व्यवस्था मिल जाती थी कि हम 1-2 दिन लेट अगर जमा करते तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप किस तरह से देखते हैं पूरा, क्योंकि जगह जगह केसों में प्रदर्शन हो रहे हैं स्मार्ट मीटर का, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो उसके फायदे गिनाती नजर आ रही है। उसका कहना है अपडेट हो रहे हैं लोग। गवर्नमेंट तो फ़ायदे गिनाएगी अपने, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक ही जान सकती है उसके ऊपर क्या बीत रही है। भाई गवर्नमेंट तो कहेगी कि मैंने आपको स्मार्ट मीटर लगा के दे दिया है, लेकिन अब कंज्यूमर के पास पैसा है कि नहीं रिचार्ज करने का, कि नहीं है। पता चला किसी की सैलरी अगर लेट आती है तो उसके पास घर में अंधेरा पड़ गया, तो भाई अब कंज्यूमर क्या करेगा। वो तो गवर्नमेंट ने अगर जो नियम लगा दिया है वो तो कंज्यूमर को फॉलो करना ही करना है, लेकिन अब उसकी दिक्कत है, कंज्यूमर क्या करे। अब आदमी बोल सकता है मुँह से, अभी तो गवर्नमेंट चाहेगी तो करेगी, गवर्नमेंट चाहेगी नहीं करेगी। भाई आपने नियम लागू कर दिया है तो नियम तो फिर फॉलो करना ही पड़ेगा। अब चाहे जिंदे में रहे चाहे मरते में रहे आदमी। अब भाई कोई सैलरीड पर्सन है, मान लीजिए किसी की सैलरी मान लीजिए 20 को आती है, अब उसका रिचार्ज खत्म हो गया, घर में पढ़ाई चल रही है या बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो आदमी रिचार्ज कहाँ से कराएगा। भाई जब कमाई होगी तभी तो रिचार्ज कराएगा। पहले के मीटर क्या आते कि भाई चलो महीने का बिल आदमी दे देता था, महीने में कम से कम सहूलियत दी थी, कभी 2-4 दिन लेट हो गया या 10 दिन लेट हो गया, उसके लेट फीस दे दी उसमें। अब मान लीजिए स्मार्ट मीटर में क्या है कि भाई रिचार्ज है तो ही बत्ती आएगी, रिचार्ज नहीं तो नहीं आएगी। अब जेब में आपको बैलेंस उसमें 500 तो रखना ही रखना, मिनिमम 500। अब उसके बावजूद अगर आप कहें कि नहीं 1000 तो 1000 आदमी कहाँ रख पाएगा। अब कोई सैलरीड पर्सन या कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि उसके पास डेली पैसा है। भाई मार्केट की हालत आदमी जानता ही जानता है क्या किसके पास क्या है क्या नहीं है। तो आदमी अब कहे कि 1000 रुपये उसमें एक्स्ट्रा डाल ले। अब महीने का आदमी को हो गया 5000 का रिचार्ज, और उसके बावजूद लाइट कटी जाती है, तो फिर आदमी कंज्यूमर क्या करेगा। भाई प्रदर्शन ही कर सकता है और चिल्ला सकता है, लेकिन करना तो उसको वही काम है कि गवर्नमेंट उसकी खासियत गिना रही है, लेकिन उसके जो वीक पॉइंट है गवर्नमेंट ने आज तक उसको फॉलो ही नहीं करा। भाई उसके क्या नियम है। पहले आदमी खुश था कि नहीं स्मार्ट मीटर, अब क्या स्मार्ट मीटर में दिक्कत हो गई। अब आदमी कहाँ जाएगा। भाई आदमी कहेगा या तो पुराने मीटर लगवाओ। अब पुराने कब लगेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब तक है तब तक तो आपको चलाना ही पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर लगातार लगा रहे हैं, कानपुर में भी लग रहा है, कामगारों का शहर है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं, बिल जैसे ज़्यादा आ जाता है इसमें, एक तो चलता बहुत तेज़ है, मीटर बहुत तेज़ चलता है ये, इसलिए यही दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे पहले था वही ठीक है और वही लग जाए तो अच्छा है ज़्यादा। लेकिन आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे कि स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अपडेट करना चाहिए समय के हिसाब से, सरकार कह रही है अपडेट हो रहा है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ तो इस सरकार की ये चीज़ है कि जब तक बंदे से बिना परमिशन के मीटर लग रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बंदा लगवाना चाहे कि ना लगवाना चाहे, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये सरकारी की कि आप पहले एक बंदे को हफ्ते भर का टाइम दीजिए उन्हें कि भाई आपके मीटर लगना है कि नहीं लगना है, उससे पूछिए। अब बंदा घर पे है कि नहीं है, आते हैं मीटर उखाड़ लेते हैं, और जो उनके जो बंदे आते हैं वो ऐसे गलत बात करते हैं बंदों से कि नहीं ये लगेगा, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। पहले आप जियो पास करते हैं कि भाई ये बंदा लगेगा, सर्वे करते आप कि ये लगना है कि नहीं लगना है। आपने उठाया कि जनता पे थोप दिया कि ये बस लगना है। अब जनता लगवाना चाहे ना लगवाना चाहे वो तो जनता के ऊपर है ना सर। बस हमारा तो यही है कि पहले आप जनता से, आप जो भी अधिकारी हैं, आप पहले बात करते बंदे से, उसके बाद फिर आप करते वो चीज़। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए, आप इस तरफ आइए।
क्या क्या दिक्कतें हो रही स्मार्ट मीटर को लेकर? बगैर परमिशन के मीटर आते ले लगाते हैं, मतलब अब जो इंसान नहीं लगाना चाहता अब तो इस्तेमाल करते हैं उन लोग का आके, लेकिन परमिशन होना चाहिए। नहीं, घरों में मीटर पहले से लगे हुए तो उनको हटा के लगाया जाए। उनको हटा के लगाया जा रहा है, यही मसला है बस। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सर जैसे पहले रिचार्ज होते थे कि वो मैसेज आता था, अब मैसेज नहीं दे रहे हैं वो कोई किसी प्रकार से, कैस्को की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता है कि आपके मीटर की वैल्यू में क्या बचा है क्या नहीं बचा है। अब जैसे किसी का बैलेंस माइनस पर चला गया, उसने जैसे रिचार्ज कराया सर, और दो दिन बाद वो देखता है कि उसका मैसेज जिसने का उसने कराया एक दिन तो 1495 खड़ा है, दूसरे दिन देखता है तो वो माइनस 1495 कैसे हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सबके साथ। बिल्कुल साफ है कि जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है और उसमें जो ऐप दिया गया है वो अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। लोग पहले से ही उसको रिचार्ज करके रखें, जैसे पैसा खत्म होता है तो उनका कनेक्शन कट जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। और लोगों का कहना है कि जो पहले जो सुविधा थी उसमें आपके पास बिल आता था महीने में और उसके बाद 10 दिन का टाइम होता था, तो आदमी है कमाने खाने वाला तो वो उसका पेमेंट करता था और उसकी बिजली सुचारू रूप से चलती रहती थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि जैसे ही बिल जो उसका अमाउंट है वो कम होता है, जिससे बिजली कट जाती है और लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अब काफ़ी लोग कंज्यूमर हैं वो परेशान हैं। अब देखना यह है कि इसके बीच का निस्तारण क्या निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।